इसको जब मैंने क्लिक किया मोबाइल में, इसको मैंने क्लिक किया तो अभी ये देखिए ये वाला बटन, इसको मैंने क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद हमें ये जगह ये वाला सामने आ गया। अब इसमें देखे हमें जो भी चाहिए तो यहाँ पे हम इसको ढूंढेंगे, मुख्तलिफ PDF के फ़ाइल या MS वर्ड के फ़ाइल या एक्सेल के फ़ाइल। तो अभी ये अक्सर साथियों को सीनियरिटी लिस्ट की ज़रूरत होती है, तो ये आप देख ले, ये सीनियरिटी लिस्ट है। तो इसको आप सर्च करें और इसके अलावा हर इसी डॉक्यूमेंट के सामने ये जो आपको नज़र आता है, इसको आप क्लिक करेंगे तो मज़ीद आप अपनी फ़ाइल में चले जाएंगे, वो डाउनलोड होगा। अभी ये सिर्फ मोबाइल में मैंने इसको आप लोगों के लिए 2 पिक्चर लगाए और कुछ सिखाया। अब हम जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन। ये मेरा फेसबुक ID है, ये जो होम है, इसी होम को मैं क्लिक करता हूँ। आप सोचेंगे कि ये होम कहाँ पे है, तो ये होम है, ये होम है। और ये वाला जो है ये मेरा ज़ाती, अगर पहले वाले को मैं क्लिक करूँगा तो मैं अपनी इसी ID में आऊँगा। ये सिर्फ मेरा ज़ाती पोस्ट है, या वो पोस्ट होंगे जो जब साथियों ने मुझे टैग किया होगा तो उसकी पोस्ट यहाँ पे नज़र आती है, वरना ये मेरे पोस्ट होंगे। और ये जो जूम होम है, अगर होम को हम क्लिक करें तो एक ऐसा पेज विंडो हमें मिलेगा जिसमें मुख्तलिफ साथियों के पोस्ट होंगे। अभी ये तारिक रुक़्ताई साहब का पोस्ट है, 3 आवर्स एगो उसने इसको अपलोड किया है। इसी तरह ये कमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं। और ये हमारे साथ ये तो इरफान खटक नज़र आ रहा है, और ये सुबहानुल्लाह रज़री, ये इरफान साहब है मेरे ख़्याल में। और इसके अलावा ये प्रोफेसर बहराम ज़ख्मी साहब है। तो ये एक जनरल सा पेज है होम, जिसमें मुख्तलिफ साथियों के पोस्ट नज़र आते हैं। अभी इसी को मैंने ओपन किया हुआ है, आप भी ओपन कर सकते हैं। अभी मैं एक सपोज़ ये जो लेफ़्ट साइड है, इसमें आप देखिए ये मुख्तलिफ आइकन नज़र आते हैं। मुझे मालूम है कि ये सीनियरिटी लिस्ट कहाँ पे है, मैंने परसों अपलोड किया है, ये देख ले। अगर आपको मालूम है तो आप उसी जगह को टारगेट करें, अगर मालूम नहीं है तो आप मुख्तलिफ जगहों को आप इस तरह 1 बाय 1 क्लिक करें तो अपनी मतलूबा फ़ाइल में आप चले जाएंगे। लेकिन चूँकि किपला कम्युनिटी भी मैंने शेयर किया था, लिहाजा मैं किपला कम्युनिटी को क्लिक करूँगा। अभी आप देखिए इसी को मैं क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये एक नया विंडो हमें मिलेगा। ये देखिए ये हमारा किपला कम्युनिटी का फेसबुक ग्रुप है, और ये इसमें मुख्तलिफ पोस्ट नज़र आ रहे हैं। अभी ये कुछ 2 घंटे पहले इकबाल साहब ने ये PSB के बारे में वो पोस्ट किया है कि यार ये PSB काफ़ी लेट हो गया। अभी ये 2019 का PSB है और 2020 आ गया, और 2020 भी तकरीबन अभी आधा 2020 गुज़र गया है। लेकिन पता नहीं ये PSB बार बार कैंसिल होता है। अगर ये रफ्तार रहा तो मेरे ख़्याल में ये तो बहुत नुकसानदेह बात है। कम से कम इससे पहले साल में 3 PSB होती थी तो काफ़ी साथी वो प्रमोट होते थे। अभी एक साल में 1 PSB अगर मुमकिन ना हो तो ये हमारे साथी किस तरह प्रमोट होंगे। तो हुकूमत को चाहिए कि कम से कम मुलाजिमीन की फ्यूचर का ख्याल करे, जिसकी प्रमोशन ड्यू है उसको उसकी प्रमोशन अरेंज करे। इसके अलावा ये जो ट्रेनिंग है ये भी एक मसला है, ये सारे इकबाल साहब ने उसमें लिखे हैं। तो ये ट्रेनिंग भी मसला है, या तो ये ट्रेनिंग ख़त्म करे क्योंकि सारे मुलाजिमीन का ट्रेनिंग नहीं है, और वरना हमारे प्रोफेसरों के सर पे ये ट्रेनिंग सवार किया गया है, बाकी मुलाजिमीन नहीं करते। तो हम क्यों, अगर प्रमोशन हो जाए तो उसके बाद भी ये ट्रेनिंग हो सकता है। और प्रोफेसर ऐसे तबका है जिसको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं हो, वो ख़ुद ब खुद अगर वो कोशिश करे तो बहुत से मसाइल वो ख़ुद सीख सकते हैं। अगर मुश्किल मज़ामिन वो पढ़ा सकते हैं तो ये ट्रेनिंग में क्या है, ये टॉपिक्स वो ख़ुद भी देख सकते हैं। तो चलो वो तो एक जनरल सी बात हो गई। अब हम आते हैं वो सीनियरिटी लिस्ट में या किसी भी डॉक्यूमेंट में। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें जिस तरह मोबाइल में ये वाला हमें नज़र आता था, मोबाइल के वो जो लाइन मैंने आपको ड्रा किया था, अभी ये ग्रुप कंप्यूटर में खुला है।
तो ये जो फाइल नज़र आता है, अब इसी को हम क्लिक करते हैं। इसको जब मैंने क्लिक किया, देखिए मैंने इसको क्लिक किया तो वही जो मोबाइल में ओपन हो गया था वही यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ये देखिए, ये हमारे साथ मैंने इसी फाइल को क्लिक किया और ये फ़ाइल यहाँ पे ओपन हो गया। अभी यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ हमारे साथ मुख्तलिफ आइकन नज़र आ रहे हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट है, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट है। ये डी रूल है, सिविल सर्वेंट है। अभी हम सपोज़ हमें चाहिए एसोसिएट का या प्रोफेसर का, तो ये वाला अगर आपको चाहिए तो अभी देखिए ये है एसोसिएट प्रोफेसर और ये स्प्रेडशीट एक्सेल में है। 14 मई को इसको शेयर किया गया था। अभी ये देखिए ये वाला बटन ये बहुत अहम है। इसमें अगर हम क्लिक लगाएं, ये देखिए मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं। डाउनलोड, इसी को अगर हम क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल डाउनलोड होगा, लेकिन डाउनलोड होने के लिए डाउनलोडर की ज़रूरत होती है, तो आपके कंप्यूटर में ये होना चाहिए। अब ये अपलोड रिवीजन का मतलब है कि ये सीनियरिटी एसोसिएट प्रोफेसर वाला जो सीनियरिटी लिस्ट शेयर हो गया है, अपलोड हो गया है, अगर इसको हम क्लिक करें तो ये मौजूद होगा और एक दूसरा फ़ाइल इसके साथ हम ऐड कर सकते हैं। तो अगर तीसरी दफ़ा ये प्रोसेस करें तो तीसरा फ़ाइल अपलोड किया जा सकता है। मेरे ख्याल में जितने भी ग्रुप है, किसी भी साथी ने इस पर गौर नहीं किया होगा कि इसी अपलोड रिवीजन का मतलब क्या है। अपलोड रिवीजन का मतलब है कि एक फ़ाइल मौजूद है, आप दूसरा, तीसरा, चौथा भी अपलोड कर सकते हैं। इस तरह ये सी ओरिजिनल पोस्ट, अगर ओरिजिनल पोस्ट को हम क्लिक करें तो सपोज़ मैंने क्लिक किया तो ये जो ओरिजिनल पोस्ट है, ये जिसने भी इसको शेयर किया है वो सामने आएगा। अभी ये देखें, ये ओरिजिनल पोस्ट मैंने शेयर किया था और इसके नीचे ये कमेंट्स वगैरह भी है। तो उसी बटन से मैं आ गया ओरिजिनल पोस्ट पे। अभी ये फ़ाइल के थ्रू मैं दोबारा वहाँ पे जाता हूँ। अभी ये देखिए मैं दोबारा आ गया। ये एसोसिएट प्रोफेसर वाला डॉक्यूमेंट है, ये है। मैंने अपलोड रिवीजन कुछ सिखाया। अपलोड रिवीजन में 1, 2, 3, 4 फाइल हम अपलोड कर सकते हैं और सी ओरिजिनल में हम ओरिजिनल पोस्ट देख सकते हैं। डिलीट में हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ये तो हो गया। अभी हम डाउनलोड क्लिक करते हैं। इसी डाउनलोड को हम क्लिक करते हैं। सपोज़ मैंने इसको क्लिक किया। इस तरह आप भी क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल में क्लिक कर सकते हैं, कंप्यूटर में क्लिक कर सकते हैं। मैंने इसको क्लिक किया। अभी थोड़ी देर के बाद आपको एक नया विंडो सामने आएगा कि इसको आपने सेव करना है, लेकिन किस जगह पे सेव करना है। अभी ये देखिए, ये है सेव वाली जगह कि किस जगह पे सेव करना है। ये डाउनलोड, हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को सेव करते हैं कंप्यूटर में तो इस जगह को ज़रूर देखें। अगर आपने इस जगह को नहीं देखा और डायरेक्ट सेव क्लिक किया तो आपको पता नहीं चले कि ये कहाँ पे सेव हो गया। अक्सर लोग फिर साथियों को मालूम नहीं होता है। तो यहाँ भी ये देखें, यहाँ भी आप किसी मखसूस जगह को टारगेट कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो ये कंप्यूटर, ये देखिए ये भी आप अगर क्लिक करें। अभी मुझे मालूम है कि किस जगह पे सेव करना है। सी पी सेव ना करें, क्योंकि सी इसमें विंडो होता है और ये एक ऐसी जगह है, अगर कंप्यूटर डिस्टर्ब हो तो हम विंडो करते हैं और विंडो करने के बाद सी के जितनी भी फ़ाइल होते हैं वो फॉर्मेट हो जाती है। ये डेस्कटॉप जो होता है ये इसी सी का हिस्सा होता है। जो अगर मुख्तलिफ़ फ़ाइल डेस्कटॉप पे मौजूद हो और आपने विंडो किया तो सी भी फॉर्मेट होगा और डेस्कटॉप का मतलब ये कि ये जो स्क्रीन, कंप्यूटर का जो स्क्रीन हमें नज़र आता है उस पर मुख्तलिफ़ आइकन होते हैं। तो वो आइकन अगर आपने विंडो किया तो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो सी में कभी भी आप किसी अहम चीज़ को सेव न करें, बल्कि किसी भी फ़ाइल को आप सेव न करें। सी एक ऐसी जगह है जिसमें विंडो होता है और अगर ये खाली हो सिर्फ विंडो के लिए तो ये कंप्यूटर अच्छी तरह काम कर सकते हैं। अभी हम डी में भी सेव कर सकते हैं किसी जगह भी। अब ये देखें, मैं इसी जगह को टारगेट करता हूँ, एफ़ वाला। आप ये छोटा सा एफ़ नज़र आ रहा है, मैंने एफ़ को
डबल क्लिक करता हूँ। अब ये मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैंने किसी भी बटन को क्लिक नहीं किया है। ये देखिए ये F को मैंने क्लिक किया है, ये F को मैंने क्लिक किया है तो ये मुख्तलिफ फ़ोल्डर नज़र आ रहे हैं। अब ये किसी भी जगह हम किसी भी फ़ोल्डर में सेव कर सकते हैं या बग़ैर फ़ोल्डर के भी यहाँ नीचे आ सकता है। लेकिन मैं डेस्कटॉप पे मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है। अगर ये मैंने कहा कि इस पे सेव नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बस ये मेरे वक्ती तौर पर किया है। अगर ये ख़तरनाक है, ये ज़ाया हो सकते हैं विंडो की। अभी ये डेस्कटॉप फाइल इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक किया तो अब ये इसके अंदर और फ़ोल्डर नज़र आ रही है। एक फ़ोल्डर के अंदर बेशुमार फ़ोल्डर है। अब ये देखिए सीनियरिटी लिस्ट, इसी को मैं दोबारा डबल क्लिक करता हूँ तो ये वाला जो है, अब ये देखिए ये एसोसिएट प्रोफेसर का फ़ाइल है, हमने सेव करना है, किसी भी जगह सेव कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अगर आप देखें तो चूँकि ये ऑलरेडी सेव है, लिहाजा ये सेव बटन की क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सेव किया है। लिहाजा हम ये कैंसिल वाला क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है तो हम इसको कैंसिल करते हैं। तो मेरे ख़्याल में आप लोगों को पता चल चुका होगा कि मोबाइल के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू हम किसी भी डॉक्यूमेंट को किस तरह सेव कर सकते हैं और किस जगह पे सेव कर सकते हैं। अब ये देखिए ये एक पेज है, कभी कभी हमें वो फाइल यहाँ नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर यहाँ पे ना हो तो ये सी मोर आप देख लें। ये सी मोर का मतलब है कि बेशुमार और भी फ़ाइल है। तो ये जो सी मोर है, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो अगर ऊपर फाइल ना हो तो फिर आप नीचे चेक करेंगे। अब ये मज़ीद सी मोर है, तो इस तरह ये हम मुख्तलिफ अपनी चॉइस के डॉक्यूमेंट में आ सकते हैं। मेरा ख्याल में ये वीडियो, अभी ये देखिए केपला कम्युनिटी, अभी इसी ये जो एक फ़ोल्डर है या ग्रुप में मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, इससे फिर मैं बैक चला जाता हूँ। तो बैक ये जो एरो है, इसी के थ्रू भी हम बैक जा सकते हैं या इसको क्लिक करने से भी हम बैक जा सकते हैं। तो अभी ये जो नॉर्मल हमारा ग्रुप है, अब दोबारा हम यहाँ पे आ गए और आप देख लें तो मेरे ख़्याल में ये जो सीखने सिखाने का अमल था ये मुकम्मल हो गया। और ये वीडियो मैंने अशफाक साहब, ये हमारे साथ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है, परसों उसने मुझे कहा कि अरे पता नहीं ये सीनियरिटी लिस्ट हम किस तरह मालूम करेंगे, किस तरह सर्च करेंगे, किस तरह सेव करेंगे। मैंने उसे बताया कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा तो इंशाल्लाह गपशप भी हो जाएगी और साथ ही सीख भी जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।